Hello investors, welcome to the Market Mavericks. Disclaimer, nothing in this video I talk about is a buy or sell recommendation. This video is only for educational purposes. तो आज हम बात करेंगे Q3 क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में और क्वार्टर 3 के उन्हीं स्टॉक्स को लेंगे जिनका जो है प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज़्यादा और सेल्स ग्रोथ 20% से ज़्यादा और ईपीएस ग्रोथ भी 20% से ज़्यादा। और आज ये जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो होगा। आगे आने वाले समय में इसका सेकंड थर्ड या फोर्थ जो भी पार्ट है उसको हम लाएंगे। आज हम उस स्टॉक को कवर करेंगे जिनका मार्केट कैप 80,000 करोड़ के ऊपर है। तो मतलब बेसिकली आज लार्ज कैप स्टॉक ही होंगे। तो पहला स्टॉक जो है जिसका प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ है 39%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 53% और ईपीएस ग्रोथ भी 52%। स्टॉक्स का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक पीएसयू कंपनी है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीएल करके मिलेगा आपको। इसका आरओई आरओसी बहुत ज़बरदस्त 26% इसका आरओई आरओसी भी 34%। और जो है ये स्टॉक्स मतलब पीएसयू सेक्टर में बहुत सालों से ये कंपाउंडर रहा। इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया है और अभी भी फिलहाल पीएसयू रैली में था तो ये भी बहुत रैली कर गया है। अभी थोड़ा ऊपर से करेक्शन हुआ है इस स्टॉक का और ये स्टॉक मतलब ठीक ठाक है। और ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई करता है और ये बेसिकली डिफेंस स्टॉक में आता है। और उसके बाद दूसरा स्टॉक जो है आपको ऊपर में हम जो है स्क्रीनशॉट लगा देंगे। और ये ट्रेंड सबको पता है। ट्रेंड जो फास्ट फैशन है ब्रांड है जो टाटा का ही एक सब्सिडरी है। तो जो मेनली जूडियो और एच एन एम ज़ारा ये सब फर्स्ट फैशन ब्रांड का जो है ये रिटेल आउटलेट है। ये बेसिकली कोको कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे चलता है। इसका कोई भी ऑनलाइन जो है इसका जो है रीच नहीं है। खास करके जूडियो में बहुत ही ग्रोथ देखा जा रहा है आजकल और फास्ट फैशन ब्रांड बहुत ही चर्चे में है। अंबानी जी भी फर्स्ट फैशन के साथ सीन के साथ कोलैबोरेट करके लाने वाले हैं। और ये ट्रेंड का भी बहुत अच्छा रैली दिया है और इसका भी ग्रोथ ठीक ठाक रहा। लेकिन ट्रेंट में सेल्स ग्रोथ 34%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 34% और ईपीएस ग्रोथ भी 33%। मतलब 20% के ऊपर जो स्टॉक रहा है इनमें से ये है। लेकिन फिलहाल देखा गया थोड़ा इसका ट्रेंड का जो सेल्स ग्रोथ जो है थोड़ा धीमा हो रहा है। पहले 50-55% के ग्रोथ कर रहा था। अभी इस क्वार्टर में 30% 35% ग्रोथ बन गया है। तो ऊपर से थोड़ा ठुकाई पिटाई हुई है स्टॉक्स की। और अगला स्टॉक्स अच्छा ट्रेंड का जो आरओसी वो भी अच्छा खासा है। 23% आरओसी और आरओई जो है 27%। लेकिन इसका उसके बाद अगला स्टॉक वरुण बेवरेज जो है पेप्सी का बॉटलर है। ये जो आप लोग स्टिंग पीते हैं स्टिंग मतलब एनर्जी ड्रिंक्स सब स्टिंग पी के मतलब चांद पे चढ़ जाता है। तो ये वरुण बेवरेज अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। इसका सेल्स ग्रोथ 38%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 40% और ईपीएस ग्रोथ भी 34%। तो वरुण बेवरेज भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है।
अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। हालांकि फिलहाल थोड़ा इसका करेक्शन भी हुआ है स्टॉक में, और अभी भी 63 के पी पे है। अभी भी कोई ये स्टॉक मतलब सस्ता नहीं है। ROE 22%, ROCE 24%, मतलब अच्छा खासा है। और इसका EPS ग्रोथ ठीक ठाक है। और फिलहाल कुरकुरे, डोरिटोज, लेज, इसका भी जो है राइट्स इसको मिला है। पेप्सी ने इसको छोड़ दिया है। पहले खाली बॉटलर के हिसाब से दिया था, लेकिन अभी फिलहाल अफ्रीका में जो है कॉन्टिनेंट में बहुत खासा ये जो केपेक्स कर रहा है। तो आगे आने वाले समय में आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन साथ साथ थोड़ा चैलेंज भी है। जब कंपनी केपेक्स करता है तो अच्छा खासा डेट लेता है। तो डेट लेता है तो कभी कभी अगर केपेक्स काम ना करे तो उल्टा भी पड़ सकता है। और जब भी मतलब डोमेस्टिक मार्केट में सैचुरेशन चला आता है, तभी मार्केट जो कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, मतलब एंट्री लेता है। तो अभी हम मुझे लगता है कि इसका ग्रोथ पहले जैसा शायद नहीं रहेगा। लेकिन कंपनी कंपनी का क्वालिटी बहुत अच्छा है। और अगला स्टॉक डिवीज लैब। डिवीज लैब है आपका सीडीओ में बिजनेस है इसका। ये जो है फार्मा कंपनी है, और सीडीओ में मतलब बल्क ड्रग बनाता है। इसका आप कोई भी मतलब अ, कोई भी ड्रग आप बाजार में नहीं देखिएगा। ये बाजार का जो रॉ मटेरियल है सब बड़े बड़े कंपनी को सप्लाई करता है। और ये बहुत अच्छा कंपनी है। मुरली डीवी जो है इसका फाउंडर था। मुरली डीवी जो पहले वहाँ पे काम करता था, डॉक्टर रेड्डी में काम करता था। लेकिन ये बहुत ही सीडीएमओ का लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में। और इसका भी ROE ROC ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी 75 के पी पे है स्टॉक्स स्टॉक्स कोई सा भी मतलब वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल नहीं है। जो है डेवीज लैब डेवीज लैब हाँ, ROE इसका पहले इसका ROE 15 के ऊपर था। अभी ROE थोड़ा घट गया है 12.2, और ROC 16.5। इस कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी मतलब इजाफा हुई है 32%। और हालांकि सेल्स ग्रोथ इसका अच्छा खासा बढ़ा है। बीच में थोड़ा डाउन चला गया था कोविड के बाद, मतलब कोविड में तो रैली किया था, उसके बाद 22 के बाद थोड़ा डाउन चला गया था स्टॉक। अभी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और ये फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन है। और उसके बाद अच्छा अगला स्टॉक चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। ये मुरुगप्पा ग्रुप का स्टॉक है। इसका भी ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 34%, EBITDA मतलब नेट प्रॉफिट ग्रोथ 25%, और EPS ग्रोथ भी 25%। और ये चोला फाइनेंस जो है बजाज फाइनेंस को टक्कर देने वाली कंपनी है। ये व्हीकल फाइनेंस में है, टू व्हीलर फाइनेंस में। और बहुत ही अच्छी कंपनी है। ROE 20 के ऊपर। दोनों दो ही NBFC है बड़ा बड़ा जो जिसका ROE 20 के आसपास है। एक है बजाज फाइनेंस और एक है चोला फाइनेंस। हालांकि इसका ग्रोथ रेट पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो ये 35% ग्रोथ कर रहा था। अभी इस क्वार्टर में 25% का ग्रोथ हो गया है। तो 25% मतलब EPS ग्रोथ हुआ है। लेकिन सेल्स ग्रोथ अभी भी 34% है, मतलब मान सकते कि 30% के 34% के आसपास है। लेकिन शायद EPS ग्रोथ थोड़ा मतलब ग्रोथ रेट घट गया है, ऐसा नहीं कि EPS घट गया है। तो ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। अच्छे से अपना NPA, ग्रॉस NPA और जो है नेट NPA मैनेज मतलब कर लेती है ये कंपनी। और अगला स्टॉक्स है माइक्रोटेक डेवलपर। इसका सेल्स ग्रोथ 39%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 62%, और EPS ग्रोथ 81%। तो ये मेनली रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम करता है। और ये मुंबई मुंबई में बहुत ही मतलब लग्जूरियस मतलब रियल एस्टेट डेवलपर है। बहुत ही बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेता है ये, मतलब अच्छा खासा है कंपनी। लेकिन जो है अभी
टेलविंड चल रहा था, तो अच्छा खासा रिजल्ट दिखाया है, मतलब रियल स्टेट में माइक्रोटेक डेवलपर, माइक्रो माइक्रोटेक डेवलपर्स, इसको लोधा भी कहा जाता है। तो इसका आरओई और आरओसी, आरओई हालांकि 10 है, रियल एस्टेट कंपनी में कम ही होता है। 10.7, आरओसी 11.1। लेकिन ठीक ठाक कंपनी है, लेकिन अगर मतलब साइकिल में प्ले किया जाए तो अच्छा खासा पैसा बनेगा इससे। और बहुत ही बड़ी कंपनी है, अभी भी 45 की पी है। और रियल एस्टेट कंपनी के लिए 45 का पी कोई मतलब अभी भी सस्ता नहीं है। और माइक्रो उसके बाद है इंडियन होटल्स। अभी होटल सेक्टर में बूम चल रहा है और उसमें टेलविंड भी है। तो ये इसका सेल्स ग्रोथ 29%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी 29% और ईपीएस ग्रोथ भी 29%। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। मतलब बहुत ही लग्जरी होटल इसका है, जितना मुंबई में ताज होटल है इसी के अंडर आता है। तो इंडियन होटल्स, इंडियन होटल्स का आरओई भी 14.3 है, आरओसी 15.1 है। अच्छा खासा है, लेकिन अभी भी ये भी सिक्लिकल कंपनी है, जब ये लॉस मेकिंग होता है तब इसको खरीदना होता है। उसके बाद है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है 40%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 33%, और ईपीएस ग्रोथ, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है 33%। तो हम ये मतलब हम स्क्रीनशॉट लिए हैं स्क्रीनर से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीनर से अगर सर्च कीजिएगा तो मुथूट फाइनेंस गोल्ड, मेनली इसका गोल्ड लोन है, और ये साउथ इंडिया की कंपनी है, बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। लेकिन इसका मतलब सैलो सिक्लिकल है थोड़ा, कभी कभी साइकिल में अप चला जाता है, कभी डाउन डाउन चला जाता है। लास्ट 2 क्वार्टर से जो इसका अच्छा खासा रिजल्ट दिखा रहा है। और ये इसका मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, 90,000 करोड़ के ऊपर। उसके बाद आता है पी और एक पीएसयू स्टॉक, मजगांव डॉक। मजगांव डॉक का जो सेल्स ग्रोथ है 33% है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 29% और ईपीएस ग्रोथ 29%। और ये जो शिप बिल्डिंग कंपनी है मजगांव डॉक, मझगांव और शिप बिल्डिंग कंपनी है। इसका आरओई और सी अभी फिलहाल ठीक ठाक है 35%, और आरओसी भी 44%। पीएसयू रैली में बहुत स्टॉक भागा था, और अभी भी मार्केट कैप 87,000 करोड़ के ऊपर है। और स्टॉक का पी 31.8 है, आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये पीएसयू स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा है। आरओई 35.2, आरओसी 44.2, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन अभी डाउन टर्न में जा रहा है कंपनी। ये भी मतलब डिफेंस स्टॉक के हिसाब से ही आप मान सकते हैं इसको। और ये अगला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम। इसका सेल्स ग्रोथ 23%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 30% और ईपीएस ग्रोथ भी 30%। ये एक मिड कैप आईटी कंपनी था, अभी मतलब धीरे धीरे लार्ज कैप बनता जा रहा है। इसका पी जो है 65 है। लेकिन ये मेनली इतना भाग रहा है स्टॉक, क्योंकि मेनली एआई प्ले मान रहे हैं, मतलब एआई में काम करता है ये स्टॉक। मतलब जितने भी आईटी कंपनी हैं उसमें से इसका रिजल्ट ठीक ठाक था इस बार। और परसिस्टेंट अच्छा कंपनी है, परसिस्टेंट सिस्टम। तो इसका आरओई जो है 24% है, आरओसी भी 29%। और अगला स्टॉक जो है अदानी एनर्जी। अदानी एनर्जी है इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी ट्रांसमिशन बिजनेस में है। इसका पी भी 49.5 है, और प्राइस 708 के 8 पे बंद हुआ था फ्राइडे को। सेल्स ग्रोथ इसका ईयर ऑन ईयर में 28% था। नेट प्रॉफिट ग्रोथ 73% और ईपीएस ग्रोथ 61%। और
अदानी अभी पावर सेक्टर मतलब ठीक ठाक चल रहा था, तो ये भी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है इसका, लेकिन आरओई बहुत कम है, 8.59। आर ओ सी भी 9%। पता नहीं क्यों अदानी मतलब ग्रुप का जितना भी स्टॉक है उसका आरओई आर ओ सी ही कम होता है, और जो है डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डेट बहुत होता है कंपनी में। और जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है तो मतलब डेट तो उठाना ही पड़ेगा। मतलब इसके अगला स्टॉक है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। डिक्स का सेल्स ग्रोथ है 117%, मतलब, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 78% है, और ईपीएस ग्रोथ 77%। इसका भी जो है डिक्सॉन बहुत चला, मतलब कोविड के बाद बहुत चला ये स्टॉक, मतलब 19,000 के ऊपर हाई मारा था। अभी भी स्टॉक कोई मतलब सस्ता नहीं है, 132 के पी पे था, बीच में तो 200 के पी पे चला गया था स्टॉक, 212 के पी पे चला गया था। मतलब फिर भी मतलब 100% के ऊपर जो है ये सेल्स ग्रोथ दिखाया, मतलब नेट प्रॉफिट भी 78% और ईपीएस ग्रोथ भी 77%। तब भी मतलब लोगों को पसंद नहीं आया, और अभी तो बेयर मार्केट चल रहा है तो स्टॉक का धुलाई पिटाई जारी है, लेकिन फिर भी स्टॉक अभी भी बहुत महंगा है। और उसके बाद अगला अगला जो स्टॉक है वो है एच डी एफ सी एएमसी। एच डी एफ सी, अच्छा, ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी जो था, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में है, तो इसको ईएमएस बोला जाता है। अभी भी ईएमएस बहुत ही मतलब मतलब फ्लेवर में है, तो और उसमें ग्रोथ भी ठीक ठाक देख पा रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक मतलब 30% ग्रोथ किया तो ऊपर से बहुत धुलाई पिटाई हो गई ईएमएस में। और अगला स्टॉक जो है एच डी एफ सी एएमसी, इसका सेल्स ग्रोथ 39%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 31%, ईपीएस ग्रोथ भी 31%। तो इसका मतलब ये साइकिल में मतलब बुल बुल मार्केट चल रहा था, बुल मार्केट में ये सब स्टॉक थोड़ा अच्छा करता है, सेलो सिक्लिकल स्टॉक है। मतलब सबसे बड़ा जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब लिस्टेड में से, और ये एच डी एफ सी ग्रुप का है। अगर आप साइकिल में अच्छा से प्ले कीजिएगा तो इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है। लेकिन एच डी एफ सी एम सी, एच डी एफ सी ए एम सी, तो इसका भी मार्केट कैप 80,000 करोड़ के ऊपर, लेकिन स्टॉक का पी अभी 33.9, लेकिन पी अभी भी सस्ता नहीं है क्योंकि ये सिक्लिकल स्टॉक है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसको थोड़ा पेन भी देखने को मिले। आर ओ ई आर ओ सी तो इसका ठीक ठाक है, 29.5 और 37.7। अभी स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, 4,48चौसठ का हाई मारा था, उससे अभी गिर के 3752 पे है स्टॉक। और अभी और अगला स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्री भी एक डिफेंस प्ले है, और ये मेनली जो है सोलर इंडस्ट्रीज एक्सप्लोसिव बनाता है, बड़ा बड़ा जो टनल बनाने के लिए पहाड़ तोड़ना पड़ता है, तो एक्सप्लोसिव। और ये सोलर इंडस्ट्रीज का स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इसका पी भी कोई सस्ता नहीं है, 71 है, आर ओ ई 30%, आर ओ सी 32%। और इसका ये लास्ट बहुत दिनों से मतलब कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, मतलब इसका ईपीएस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और लेकिन अभी भी ऊपर से थोड़ा बहुत 13,300 के हाई मारा था, उससे थोड़ा करेक्शन मिला है स्टॉक को, लेकिन अभी भी कोई सस्ता नहीं है। और को पेग रेशियो देखना पड़ेगा आपको कि कितना है। और उसके बाद मतलब यही सब स्टॉक था जो 80,000 करोड़ के ऊपर, जो सेल्स ग्रोथ 20% से ज़्यादा
जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ वो भी 20% से ज़्यादा, और ईपीएस ग्रोथ भी 20% से ज़्यादा। जैसे कि मोबाइल का जो वीडियो होता है या फिर नेटफ्लिक्स सीरीज का वीडियो देखते हैं तो उसमें स्पेशल मेंशन होता है, तो इसमें भी आपको दो स्पेशल मेंशन मिलेगा, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो 20% से ऊपर ज़्यादा था, लेकिन उसका ईपीएस ग्रोथ है 20% नहीं हो पाया है। तो सबका चाहिए था बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका प्राइस अभी भी 110 पे है, लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ 26% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 25%, लेकिन इसका ईपीएस ग्रोथ 2%, क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी था। अभी भी पी जो है 46.7 है, कोई सस्ता है नहीं। बजाज बजाज हाउसिंग बजाज हाउसिंग जब स्टॉक नया नया लिस्ट हुआ था स्टॉक, तो मतलब प्रोमोटर बहुत बेचे इस स्टॉक को, मतलब ऊपर से बहुत चेपता चला गया और मतलब सारा इंडिया इसमें घुसता चला गया। धीरे धीरे अभी ऊपर से मतलब नीचे आ ही जा रहा है स्टॉक। स्टॉक का हाँ मतलब एक 181 से मतलब नीचे खिसकते खिसकते 110 पे 10 पे आ गया है। पता नहीं अब कितना गिरेगा, लेकिन इसका जो है प्राइस टू बुक वैल्यू भी कुछ कम नहीं, अभी भी 4.8 के आसपास, 4 के आसपास है, 4.8 के आसपास, 4.8 4.9। तो ये अभी भी कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। हालांकि इसका आरओए 15% है, मतलब ठीक ठाक है, और बजाज ग्रुप का कंपनी है। तो मतलब क्वालिटी तो है ही, लेकिन इसका आरओए अगर 20 के आसपास होता तो ठीक ठाक माना जाता। और लेकिन उस हिसाब से प्राइस टू बुक में आपको दूसरा स्टॉक मतलब हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा मिल जाएगा। और इसके बाद और एक जो है स्पेशल, सीजी पावर। सीजी पावर जो है इसको बोला जाता है रियल टर्न अराउंड, मतलब जो मुरुगप्पा ग्रुप है, क्या टर्न अराउंड मारा है, डूबते हुए कंपनी को बचा लिया है। इसका सीजी पावर का सेल्स ग्रोथ 27% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 31%, लेकिन ईपीएस ग्रोथ जो है इसमें डी ग्रोथ देखा गया 68%। ये भी स्पेशल मेंशन में 2 नंबर पे है। और ये सीजी पावर जो है मेनली सेमीकंडक्टर बनाने जा रहा था, इसीलिए कंपनी में बहुत हाइप देखा गया। तो जो अभी भी पी जो है 40 मतलब 190 के आसपास है। सीजी पावर सीजी पावर का अभी भी स्टॉक 90 पे के पी पे है। बीच में तो बहुत ही पी हाई चला गया था इसका। इसका पी लगभग 150 के करीब चला गया था। और लेकिन आरओई 57 है और आरओसी 46 है। तो क्योंकि ये मतलब सेमीकंडक्टर बनाने मतलब में जा रहा है, तो इसको अच्छा खासा पी मिल गया। लेकिन इसका इसके पीछे इसका जो मतलब ग्रुप है, मुरुगप्पा ग्रुप, वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। ये जो चोला फाइनेंस था वो भी इसी ग्रुप का कंपनी है। अच्छा ग्रुप है, मतलब हम लोग बजाज बिरला और टाटा रिलायंस अदानी इन्हीं ग्रुप का नाम सुनते हैं, लेकिन फिलहाल में मुरुगप्पा ग्रुप भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। उनके उनके ग्रुप के सारे कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है। और यही तक रखते हैं अभी। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आने वाला है अगले, शायद उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप भी कवर कर दे। उसके बाद अगर मतलब वीडियो को अच्छा खासा लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिल गया, या फिर मान लीजिए कमेंट भी मिल गया, तो हम लोग उसके बाद देखेंगे कि एसएमई स्टॉक में भी जो रिजल्ट अच्छा किया है उसका भी एक वीडियो लाएंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मतलब अगर आप ये वीडियो पसंद कर रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नीचे कमेंट भी कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो यही तक रखते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।